Hello everyone, this is प्रशांत बैरागी and you are watching Solutions at Glance. So guys, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स. So guys, हमने सेट्स के जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, वो हमने पढ़ लिया है. वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं और आपको समझ आ गया है. तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सेट्स बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के कुछ बेसिक क्वेश्चंस. सो गाइस, क्वेश्चन सिर्फ दो टाइप के होते हैं. आपको सीधे पूछ लिया जाता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म और राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म. तो आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, उसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है उसको रोस्टर फॉर्म में करना है. So guys, before we start, make sure you hit the like button and subscribe to my channel Solutions at Glance for the amazing and the free content on mathematics, JEE Mains, JEE, BITSET and other entrance examinations. So let's get started. So guys, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास गिवन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म. तो गाइस, आपको पहचानना भी आना चाहिए कि ये जो हमारा गिवन फॉर्म है वो हमारा है एक रोस्टर फॉर्म है, जिसमें हम एलिमेंट्स लिख देते हैं, सीधे लिस्ट कर देते हैं और उनके बीच में कॉमास रहते हैं और ऐसे लिस्ट कर देते हैं. तो अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में करना है. अब गाइस, सेट बिल्डर फॉर्म में करना है मीन्स हमें सबसे पहले जो हमारे एलिमेंट्स गिवन है उनके बीच में कॉमन प्रॉपर्टी देखनी है कि वो क्या ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं. सो लेट्स सॉल्व दिस फर्स्ट क्वेश्चन. सो गाइस, आप ऑब्जर्व कीजिए एलिमेंट्स को और उसी को देख के ही, ऑब्जर्व करके ही आप बता पाएंगे कि क्या ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, पहला एलिमेंट देखिए, वो आपको दिख रहा है 5. दूसरा एलिमेंट दिख रहा है 25. देन थर्ड इज़ 125 और 4 एलिमेंट है 625. सो गाइस, 4 ही एलिमेंट्स हैं. गाइस, इससे आप ऑब्जर्व करते हैं दिस इज समथिंग 5:1, दिस इज समथिंग 5 स्क्वायर, दिस इज 5 क्यूब एंड दिस इज 5⁴. 5:1 होता है 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, क्यूब होता है 125 और 4th पावर होती है 625. तो हमने ये ऑब्जर्व कर लिया. अब गाइस, हमें पता पड़ रहा है ये कॉमन एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं. तो अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो आप ऑब्जर्व करिएगा. सो लेट्स द सेट इज ए. तो हमने एलिमेंट को रखा है, लेट्स सपोज x है. जो भी एलिमेंट हमने यहाँ पे रखे हैं उनको हमने x मान रखा है. तो x है. अब उसको डिफाइन कैसे करेंगे? x इज सच दैट x इक्वल्स टू 5⁻n. ये हमने लिख दिया. अब 5⁻n है मतलब 5, 1, 2, 3, 4, तो ये से हमारा चलेगा. बट हमें यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा. सो n है. अब n हमारा क्या है? 0 हो सकता है कि हमारा n, तो 0 रख के देख लीजिए. 5:0 करेंगे तो 1 आएगा. 1 हमारे सेट का पार्ट एलिमेंट नहीं है तो हम 0 नहीं रख सकते. 1 रख के देखेंगे तो 5:1 1 हो जाएगा तो 5 आ जाएगा. 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा. 5 क्यूब 125 हो जाएगा. 5:4 625 हो जाएगा. और 5:5 रखेंगे तो हमारा 625 से बाहर चला जाएगा और वो एलिमेंट इसके अंदर नहीं है. तो हमें इसको 5 से पहले ही रोकना है. मीन्स हम इसको 4 से आगे नहीं जाने दे सकते और 0 से बड़ा होना चाहिए. तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दैट n बिलोंग्स टू n. n हमें पता है, हमने बेसिक वीडियोस में देखा था दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. तो इससे हमारा ये फिक्स हो गया, जो n है वो होगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. बट हमको 5 तक नहीं ले जाना है, हमें इसको सिर्फ 4 तक ही रखना है. तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे n बिलोंग्स टू n एंड n इज लेस देन इक्वल्स टू 4. 4 से छोटा और 4 के बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो ये हमारा हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म. गाइस, काफ़ी ईजी है, एक बार और करके देखते हैं. पहले हमने सेट को ऑब्जर्व किया 5, 25, 125 एंड 625. फिर हमने ऑब्जर्व किया कि 5:1 5 होता है, 5 स्क्वायर 25, 5 क्यूब 125, 5⁴ 625. हमारा एलिमेंट 625 तक ही, अगर आगे और कुछ होता तो हम उसको मेंशन करते. तो हमने यहाँ पे एक से कॉमन ट्रेंड निकाला कि ये सारे जो कॉमन ट्रेंड है ये 5:n को फॉलो कर रहे हैं. तो हमने हमारे सेट को डिफाइन कर दिया. x इज सच दैट x इक्वल्स टू 5:n. अब हमने ऑब्जर्व किया कि हम 0 नहीं रख सकते यहाँ पे, तो हमें 1, 2, 3, 4 रखना है और ये सब हमारे नेचुरल नंबर्स है. तो जो हमारा n होगा वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा. तो हमने यहाँ पे कंडीशन लिख दी n बिलोंग्स टू n. बट हमें और अभी भी हमारा सेट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये तो n बिलोंग्स टू n कर दिया था तो 5:6, 5:7 तक सब जगह तक जाएगा. बट हमें इसको रेस्ट्रिक्ट करना है 5:4 तक ही. तो यहाँ पे हमने एक और कंडीशन लिखी n बिलोंग्स टू n एंड n इज लेस देन इक्वल्स टू 4. अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया. अब इसी को कोई आपसे बोले रोस्टर फॉर्म में करना है तो आप सिमिलरली इसको कर सकते हैं. तो आपका रोस्टर फॉर्म में ये सेम आंसर आना चाहिए. अब इससे आप चेक भी कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. सेम मेथड अप्रोच हम यूज़ करेंगे. हमारे जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम ऑब्जर्व करेंगे क्या क्या ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं. सो लेट्स सी. 1/2, 2/3, 3/4,
4/5, 5/6 एंड 6/7. सो गाइज ऑब्जर्व दिस. इसको हम लिख सकते हैं 1/1+1. गाइज आप वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं, उससे अच्छा और आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आप खुद सॉल्व कर पा रहे हैं. दिस इज द बेस्ट थिंग. 2 को हम लिख सकते हैं 2/2+1. 3 को लिख सकते हैं 3/3+1. 4 को लिख सकते हैं 4/4+1. 5 को लिख सकते हैं 5/5+1. 6 को लिख सकते हैं 6/6+1. तो गाइज ये हमने थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन किया है ताकि हमें एक बेसिक ट्रेंड पता पड़ सके. सो गाइज ये ऑब्जर्व कीजिए, ये हमारा चेंज हो रहा है 1 2 3 4 देन 5 देन 6. तो ये हमारा कहीं ना कहीं n होगा, और n यहाँ पे आपको दिख रखा है नेचुरल नंबर्स है. तो इतना तो हमें पता पड़ गया है कि n हमारा हमें यहाँ पे नेचुरल नंबर्स यूज़ करना है. अब ये वाला जो 1 है ये हमारा कांस्टेंट है. तो लेट्स सपोज हमने ये देखा n/n+1. गाइज ये आपको मैच करना है कि ये इसके जैसा है कि नहीं है. तो गाइज ये देखिए, ये टर्म सेम है, ये टर्म सेम है, ये और ये सब में कांस्टेंट है. तो ये टर्म सेम है, ये टर्म सेम है और ये सब में कांस्टेंट है. तो ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है ये मैच कर रहा है. अब इसमें वैल्यूज रख के भी देख सकते हैं. इसमें आप n रखिए 1, तो 1/1+1 इससे आपका ये आ जाएगा. 2 रख के देखिए तो 2/2+1 इससे ये आ जाएगा. 3/3+1 रख के देखिए इससे ये आ जाएगा. तो ऐसे ऐसे ये सारे मैच हो रहे हैं. तो ये हमने कॉमन प्रॉपर्टीज़ की देख ली है. तो हमने सेट फैक्टर तो डिफाइन कर लिया है. तो लेट्स डिफाइन दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म. तो ये हमारा सेट है, लेट्स सपोज बी सेट है. हमारा जो एलिमेंट है वो हो गया हमारा x. अब x इज सच दैट x इक्वल्स टू n/n+1. ये इस सेट की डेफिनेशन हो गई है हमारी, दैट x इज सच दैट x इक्वल्स टू n/n+1. अब डिफाइन कर दिया, यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया. अब हमें देखना है n के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या. तो n क्या है, n कहाँ से शुरू होगा हमारा, 0/0+1 रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते हैं. तो 1/1+1 रखेंगे, क्योंकि 1/1+1/2 आ रहा है, जिससे हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है. तो 1 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 रखेंगे तो 6/7 आएगा. 7 रखेंगे तो 7/8 आएगा. और हमारा सेट जो है इससे आगे नहीं बढ़ रहा है. हमारा जो सेट है वो 6/7 तक ही दिया हुआ है हमारा एलिमेंट. तो हम 7 यहाँ पे नहीं रख सकते. मतलब जो हमारा n है वो 6 हो सकता है और 6 से छोटा हो सकता है. और सबसे पहले तो वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये सब नेचुरल नंबर्स हैं. तो n बिलोंग्स टू n एंड n इज लेस देन इक्वल्स टू 6. सो गाइज ये होगा हमारा इसका सेट बिल्डर फॉर्म. आपको ये भी दिया जा सकता है. सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारे जो ट्रेंड्स हैं वो ईजिली ऑब्जर्व हो जाएंगे. सो आई होप ये आपको क्लियर होगा. सो रिवाइज इट वंस मोर गाइज. हमने एलिमेंट्स को ऑब्जर्व किया कि वो क्या ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं. तो हमने इनको ब्रेक किया 1/1+1, 2/2+1, 3/3+1, 4/4+1, 5/5+1, 6/6+1. इससे हमें पता पड़ा कि ये कहीं ना कहीं ये वाला ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं n/n+1, क्योंकि हम जब यहाँ वैल्यूज रख रहे हैं तो हमें सेम एलिमेंट्स मिल रहे हैं. फिर हमने इसको मेंशन कर दिया डेफिनेशन में, x इज सच दैट x इक्वल्स टू n/n+1. और हमें देखा कि हमें 1 2 3 4 5 6 चाहिए और ये हमारे नेचुरल नंबर है. तो हमारा n जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा. बट हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि हम 6 से आगे वाले टर्म नहीं लिख सकते हैं. तो हमने यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया n इज लेस देन इक्वल्स टू 6. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गाइस हमारा क्वेश्चन जो है वो है राइट द सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. सो अभी तक हमें रोस्टर फॉर्म दिया था और उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कर रहे थे. अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है और उसको हमें रोस्टर फॉर्म में करना है. सो लेट्स डू इट. काफ़ी ईजी है गाइस, बस ध्यान से सुनिए और आपको समझ आ जाएगा. और गाइस अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. सो x इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7. तो हमें यहाँ पे कंडीशन दिख रही है. तो ये हमारा जो है ये तो सेट की डेफिनेशन है, ये सेट की डेफिनेशन है. और यहाँ पे जो भी मेंशन होती है वो सेट की रेंज होती है और एक तरह से रेस्ट्रिक्शन होती है. सो लेट्स सी, जो हमारा फर्स्ट सेट है वो है x इज एन इंटीजर. तो गाइस हमें पता है पहले तो इंटीजर क्या क्या होते हैं. -∞ से इन्फिनिटी में जो भी आ रहे हैं, -1 -2 -3 0 1 2 3 ये सारे हमारे इंटीजर्स हैं. तो बट हमें जो रेंज दी हुई वो कहाँ से चाहिए हमको, x जो होता है -3 से बड़ा होना चाहिए. तो -3 से कोई बड़ा इंटीजर का क्या होगा, वो होगा हमारा -2. तो हमने -2 कर दिया. अब -3 से कहाँ तक जाएंगे, x लेस देन 7 होना चाहिए. तो हम सारे एलिमेंट्स मेंशन कर देंगे जो लेस देन 7 हो. सो -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6. हमने क्या ऑब्जर्व किया, सेट की डेफिनेशन चेक करी, x इज एन इंटीजर, जिससे हमें पता पड़ा किस टाइप के एलिमेंट्स हमारे यहाँ आएंगे. ये सारे इंटीजर्स हैं. और रेस्ट्रिक्शन है कि x जो है वो -3 से बड़ा होना चाहिए. तो -3 हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे लेस देन है. तो -3 से बड़ा हो गया हमारा -2
और 7 से छोटा होना चाहिए, तो 7 से छोटा हमारा इंटीजर हो गया 6, तो हमने इसको डिफाइन कर दिया, तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। सो वापस आप डेफिनेशन देखिए, एक्स इज एन इंटीजर, तो हमें पता पड़ गया इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो गाइस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4 में आपको इक्वलिटी कंडीशन भी दी हुई है यहाँ पे, तो आप इसको मान लीजिए इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इससे हमारे पास टर्म्स आएंगी एक्स इक्वल्स टू +2 और -2, ये दो टर्म्स हमारे पास आएंगी +2 एंड -2। बट गाइस ये हमने इक्वलिटी साइन में देखा है, बट जब हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो जब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट खोलेंगे तो ये हमारे पास आएगा एक्स इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 2, बट इक्वल साइन है तो यहाँ पे हम करेंगे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 और लेस देन इक्वल्स टू 2। आई होप गाइस आपको क्लियर होगा ये। जिसको इनइक्वालिटीज़ में प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटीज़ की हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके लीनियर इक्वालिटी के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप वो देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा -2 से 2। इसके बीच में क्या क्या आ रहे हैं, अब यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू है तो हमको -2 इंक्लूड करना है, तो ये -2 से बड़ा हो गया हमारा -1, देन 0, देन 1, 2 को भी इंक्लूड करना है, ये 2। अब 2 से आगे नहीं जा सकते क्योंकि छोटा चाहिए, तो ये हमारा हो गया सेट बी, जो भी हमको यहाँ पे पूछा है। नाउ लेट्स सी एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स सी। अब हमें पूछा है c इक्वल्स टू x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। सो गाइस सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है कि हमारे पास 2 डिजिट नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से शुरू होगा हमारा 2 डिजिट नेचुरल नंबर। तो हमारे नेचुरल नंबर को 10 11 12 13 एंड सो ऑन। बट हमें क्या चाहिए, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो लेट्स सी, हमारे पास एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है 10, इसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा 1 + 0, ये हो गया 1। इस 11 का नेचुरल नंबर का सम क्या होगा 2 डिजिट्स का, 1 + 1 = 2। 12 का क्या होगा 1 + 2 = 3। तो ऐसे हमको नेचुरल नंबर्स 2 डिजिट नेचुरल नंबर चेक करना है जिनका सम हो 8। सो लेट्स सी एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल तो हमारा हो गया 17 हो गया, 1 + 7 कितना हो गया हमारा 8। तो लेट्स सी मैं यहाँ पे आपके लिए सेट लिख रहा हूँ, ये वाला ये सी हम सेट लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो 14 देखा 1 + 4 5 हो गया, 15 देखा 1 + 5 6 हो गया, देन 1 + 7 देखा तो 8 हो गया। तो हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर हो जाएगा 17। 2 डिजिट नेचुरल नंबर है और इन दोनों का सम 8 है, तो ये हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एलिमेंट हो जाएगा। देन हम आगे जाएंगे 18 19 20 21, आपको जहाँ मिलेगा वो आपको चेक करना है। लेट्स से 26, तो 2 + 6 8 हो गया, तो ये 26 वेरीफाई कर रहा है। देन हम आगे जाएंगे, देन 35 सम चेक करना है आपको, 2 + 6 8, 3 + 5 8 35, आपको इसे चेक करना है। 44, देन 53, अब इनको अपोजिट कर दीजिए 62, देन 71 एंड 80 इज़ ऑल्सो नेचुरल नंबर। अब गाइस इससे आगे जाएंगे आप 81, तो यहाँ पे सम बड़ा हो गया, 8 + 1 9 हो गया, तो अब यहाँ तक नहीं जाना है आपको, तो यहीं पे आपको सेट को ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका सी सेट। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस सीरीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी सजेशन देना चाहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम। और आप फॉलो कर सकते हैं हमें सॉल्यूशंस एट ग्लांस पे, वहाँ पे भी आप कोई भी क्वेरीज हो आपकी एकेडमिक रिलेटेड या फिर जो भी आप प्रॉब्लम्स कर रहे हैं उनसे रिलेटेड वो आप शेयर कर सकते हैं, इंस्टेंटली आपको वहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। इट्स बाय फॉर नाउ।